हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इस टॉपिक में काफी फंसाव रहता है, काफी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग कवर अप कर रहे हैं बच्चे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट के ऊपर काम किया था। मैंने आपको कहा था कि ये वर्किंग नोट इसी सिनेरियो में बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। होप सो आपने वो वीडियो देखी हो और आपको अच्छे से वो चीज समझ आई हो बच्चे। आज हम एक अगेन एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप देखें अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आप देख लें। क्वेश्चन आपसे कहता है कि सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर of ₹10 each, payable ₹3 on application, ₹4 on allotment and balance on first and final call. Then कहता है कि applications were received for 1 lakh shares and allotment was made as follows. Applicants for 60,000 share were allotted 30,000 shares. Second category है application for 40,000 shares were allotted 20,000 shares. Anupam, to whom 1,000 share were allotted from category first, failed to pay the allotment money. Pass journal entries up to the allotment. अलॉटमेंट तक बच्चों हमको एंट्री पास आउट करनी है बस, ठीक है। हमको सिर्फ और सिर्फ जो एंट्री पास आउट करनी है वो करनी है अलॉटमेंट तक। एक बार क्वेश्चन ब्रेक करके समझते हैं कि कहानी में है क्या। देखो, एक कंपनी है सोनी मीडिया लिमिटेड करके, इस नाम से कंपनी है। ये कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है या इशू करना चाह रही है या इतने शेयर बेचना चाह रही है, ठीक है। शेयर का प्राइस क्या है? 10 रुपया, और शेयर का प्राइस जो 10 रुपया है वो 10 रुपए में ही बेच रही है, मतलब इशूड एट पार है, ठीक है। और पैसा कैसे आना है? 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये लिखा था क्वेश्चन में। अब बैलेंस कितना होगा, कैसे आप निकालोगे बच्चे? 3 आपका आया विद द एप्लीकेशन, राइट। 4 आपका आया विद द अलॉटमेंट। टोटल शेयर कितने का है? 10 का। तो 10 में से आप 7 को लेस कर लो, कितना बचा? 3। तो वो जो 3 है दैट इज द बैलेंस अमाउंट, तो आप यहाँ पे बैलेंस अमाउंट लिखोगे, ठीक है। फिर कहता है कि एप्लीकेशन हम लोगों ने रिसीव करी फॉर 1 लाख शेयर्स। हमारे पास दिक्कत ये हो गई कि 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन हमारे पास आ गई, जबकि हम बेचना चाह रहे हैं 50,000। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्टीमेटली वी आर ओवर सब्सक्राइब बाई 50,000 शेयर्स। ये है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। इस कंडीशन में कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं, या तो कंपनी रिजेक्ट कर दे, एडजस्ट कर दे, ठीक है, या कॉम्बिनेशन कर ले। आपको अच्छे से पता है कि मैं किन ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहा हूं। तो यहां कंपनी ने डील कैसे किया? कंपनी ने कैटेगराइज कर दिया मामला। कैसे? एक कैटेगरी बनाई जिसमें 60,000 लोगों ने शेयर मांगे, इनको सिर्फ 30,000 शेयर दिए गए, ठीक है। तो बाकी 30 का क्या किया? भाई आपके पास 60,000 की एप्लीकेशन आई है, जरा समझना पॉइंट को। आपके पास 60,000 की एप्लीकेशन आई है, करेक्ट। कितने दिए? 30,000, यानी जो 60,000 वाले एप्लीकेंट्स हैं उनको 30,000 अलॉट किए। तो बाकी 30 का क्या किया? रिजेक्ट किए क्या? नहीं। मतलब आपको क्वेश्चन में लिखा है कि रिजेक्ट किए? नहीं लिखा है। या एडजस्ट किए लिखा है? नहीं लिखा है। तो बेटा इस केस में आप क्या करते हो ना, आप ये मानकर चलते हो कि हमने एडजस्ट किए, जो 30,000 शेयर थे वो हमने एडजस्ट किए। आ गई बात समझ में? 40 वालों को हमने 20 दिए, तो यहां फिर 20 का क्या किया? तो 20 हमने फिर से एडजस्ट किए। तो अल्टीमेटली ये है कि 30 हमने यहां एडजस्ट किए, 20 हमने यहां एडजस्ट किए। अभी ये एडजस्ट किए मेरे को कैसे समझ में आ रहा है? मेरे को ये बात इस वजह से समझ में आई कि भैया यहां पर साफ साफ नहीं लिखा कि कितने एडजस्ट किए कितने रिजेक्ट करिए। अगर ऐसा साफ ना दिया हो तो आप हमेशा मानकर चलिएगा कि आपने क्या करे बच्चे? एडजस्ट करे। क्लियर है बात? अब देख लो, आप देखो क्या बन रहा है। 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस हैं और आपने 50,000 ही अलॉट किए। अलॉट ज्यादा कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है? आगे कहता है कि एक बंदा अनुपम है जिसको 1000 शेयर अलॉट किए गए हैं। एक लड़का है अनुपम या एक बंदा है अनुपम जिसको 1000 शेयर कंपनी ने अलॉट किए हुए हैं। इन कैटेगरी फर्स्ट, इस कैटेगरी से बंदा बिलोंग करता है। फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी, इस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा हमको नहीं पे किया। तो इस पूरे क्वेश्चन के बेस पर हमको एंट्री करनी है। हाल फिलहाल जो पिछली वीडियो थी ना बच्चे, वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन के ऊपर थी, वहां तो और कॉम्प्लिकेशंस था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बट मैं आपको करवा दे रहा हूं, फिर कल से हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, हम पहली एंट्री की अगर हम बात करें तो पहली एंट्री हम लोग कैसे करते हैं बच्चे? हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा आएगा, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली बच्चे 1 लाख एप्लीकेशन आएंगे, राइट। 1 लाख एप्लीकेशन के साथ पैसा कितना आया भाई? विद दी एप्लीकेशन आपको 3 रुपया साइन करना है, तो 1 लाख इंटू 3, तो डेबिट हमारा हुआ दैट इज 3 लाख रुपए। ठीक हो गया बात? अभी पैसा किस चीज का है बच्चे? ये है आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, करेक्ट। इट इज द मनी ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो यहां पे आप लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका बच्चे क्रेडिट होगा विथ रुपीज अगेन 3 लाख। ठीक है, यहाँ पे नरेशन की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1 लाख शेयर्स। ठीक है बच्चे बात। चलिए पहली एंट्री हमारी ये हो गई। दूसरी एंट्री की अगर हम बात करें तो हमारी जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी बच्चे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर, है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, गलती से आपका कैपिटल बोल दिया बच्चे, एप्लीकेशन आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका डेबिट जाएगा बच्चे अगेन 3 लाख से। समझ आ रही है कहानी? हम इसको 3 लाख से डेबिट करेंगे, बिल्कुल हमें करना चाहिए 3 लाख से डेबिट। चलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना बच्चे, एक बात बहुत ध्यान से सुननी है, मैं आपको बार बार ये बात क्लिक करवा रहा हूं, कह रहा हूं कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना बच्चे, वहां पर आप उतना ही पैसा ट्रांसफर करेंगे जितना पैसा आपका है या जितने शेयर आपकी कैपेसिटी में है। तो भाई आपकी कैपेसिटी में सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 50,000 शेयर। बात समझ में आ रही है? हालांकि 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई है, 1 लाख शेयर दे थोड़ी पाऊंगा मैं दे तो सिर्फ 50,000 शेयर पाऊंगा ना बच्चे। तो 50,000 लिखा और इनटू उसका बनता है बच्चे 3 रुपया, नहीं ये ना 3 रुपया, तो यहां पर आएगा 1.5 लाख रुपया, तो 1.5 लाख तो बच्चे यहां पर चला गया। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, अब जो आपके पास एक्स्ट्रा शेयर आई थी ना, उनका आपने क्या किया, रिजेक्ट किए कि वो आपने एडजस्ट की? तो हमने एडजस्ट किया। देखो यहाँ आपने देखा कि इस कैटेगरी में 30,000 शेयर एडजस्ट किए गए हैं, सेकंड कैटेगरी में 20,000 शेयर एडजस्ट किए हैं, तो अल्टीमेटली आपने 50,000 शेयर एडजस्ट कर रखे हैं। एडजस्ट का मतलब होगा जब अगली बार आप मेरी दुकान पे आओगे तो पैसा कम देना। तो अगली बार कब आओगे भाई? अगर हम शेयर की लैंग्वेज में देखें तो पहला मामला तो एप्लीकेशन का है और अगला मामला है अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट के लिए हम एडजस्ट करते हैं, और अगर एडजस्ट करते हैं तो यहां बात ओपन करनी पड़ेगी या लिखना पड़ेगा। लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हम लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगेन भाई कितने हजार शेयर पे? 50,000 शेयर को एडजस्ट कर रहे हैं हम 3 रुपए के हिसाब से। समझ रहे हो? 50,000 शेयर हम अपने पास रख रहे हैं ना, उनका पैसा खुद के पास रख रहे हैं ना, वही आपका एडजस्टमेंट हुआ। फिर 50,000 इंटू 3 कितना होता है बच्चे? अगेन 1.5 लाख। तो 1.5 लाख हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जितना हमारे हक का था, बाकी हमने सारा अड़ा लिया फॉर द नेक्स्ट स्टेप, या हमने रख लिया अगली बार के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे नरेशन की बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। ये आपको नरेशन इसमें लिखनी पड़ेगी। चलिए हम थर्ड वाली एंट्री करें बच्चे, बहुत मजेदार एंट्री है। अब यहां पर हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, है ना, जिस नाम से हम पैसा मंगा रहे होते हैं ना बच्चे। देखो दो एंट्री आपको इजीली समझ में आती होंगी। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, भाई पहला तो बैंक में पैसा आया, किस नाम से आया? विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के नाम से आया, तो हमने एंट्री कर ली। फिर एप्लीकेशन को हमने डेबिट किया, फिर वो जो पैसा हमारे पास एप्लीकेशन का आता है वो हमको ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में उतना ट्रांसफर करोगे जितने शेयर आपके हैं, कर दिया। बाकी एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी आता है आपके पास, एक्सेस एप्लीकेशन जो आपके पास आती है, या तो आप उनको एडजस्ट करते हो फॉर द नेक्स्ट स्टेप या फिर आप रिजेक्ट करते हो। तो यहां पूरा का पूरा हमने एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट कर लिया तो आपका अलॉटमेंट खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप इस अलॉटमेंट के नाम से अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे पैसा मांगोगे, पैसे की डिमांड करोगे। तो जिस नाम से आप पैसा मांगते हो उस नाम को डेबिट करते हो। सिंपल सी बात यह है। तो लिखेंगे इक्विटी, ठीक है, लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। अच्छा कितने से डेबिट करें भाई? तो हमारे पास हैं 50,000 शेयर, ठीक है, 1 लाख की एप्लीकेशन आई, भूल जाओ उस बात को, कर दिया हमने सारा एडजस्टमेंट। हमारे पास 50,000 एप्लीकेशन है ना देने को, हम अलॉट कितना कर रहे हैं, कितना देंगे लोगों को भाई? 50,000। तो उतने पर तो डिमांड करोगे आप लोग। 50,000 इंटू 4 रुपए की है आपकी कॉल अल्टीमेटली, है ना, 4 रुपए की कॉल। तो कितना आता है? 5 को 20 है, 2 लाख रुपए। यहां बात हो जाएगी बच्चे 2 लाख रुपए की। ठीक है बच्चे, यहां हो जाएगी बात 2 लाख रुपए की। अच्छा उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ये आपने क्रेडिट किया विद ₹2 लाख। आ गई बात में बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर, ये इसकी नरेशन। चौथी एंट्री। अब जरा एक बात बहुत ध्यान से सुनना मेरी, ठीक है, देखो आप अपने शेयर होल्डर से डिमांड कर रहे हो 2 लाख रुपए की, क्योंकि भैया आप मुझे अलॉटमेंट का पैसा दो। कंपनी कह रही है कि मुझे आप अलॉटमेंट का 2 लाख रुपए दो। ठीक है, ठीक हो गया। अब जरा एक बात सोचो, अलॉटमेंट का 2 लाख ड्यू तो कर रहे हो आप या मांग तो रहे हो, लेकिन भैया क्या 2 लाख ही आएगा? नहीं आएगा। क्यों?
भैया देखो अलॉटमेंट का 1.5 लाख आपका पहले ही आ चुका है। आपके पास जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी 50,000 आई थी, उनका 3 रुपया भी आया था। भाई आपके पास जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी उनके साथ 3 रुपए भी तो आए होंगे, मतलब आपके पास 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया था। तो आपने उस 1.5 लाख रुपए को रखा और अपने शेयर होल्डर को बोला कि जो 1.5 लाख रुपए है ना भाई, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। हम आपसे अलॉटमेंट के पास या अलॉटमेंट के टाइम पे जितना भी पैसा मांगेंगे उसमें से 1.5 लाख रुपए कम दे देना भाई, एडजस्ट कर दीजिए। तो मतलब एडजस्टमेंट का तो हम 2 लाख की डिमांड कर रहे हैं, तो 1.5 लाख तो आपने एडजस्ट किए पहले ही, तो 1.5 लाख लेस कर लो। अब कितना आना चाहिए हमारे पास? अब जो आना चाहिए वो आना चाहिए 50,000 रुपए, आया ना? बताओ अब हमारे 50,000 रुपए आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए 50,000 रुपए। अच्छा एक बात देखो, फिर खतरनाक कहानी हो रही है। अनुपम जिसको 1000 शेयर अलॉट किए गए हैं, जिसको 1000 शेयर दिए गए हैं इन कैटेगरी फर्स्ट से वो बंदा बिलोंग करता था, फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी। ये बंदे ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। बताओ कितनी खतरनाक बात है, इस बंदे ने हमको अलॉटमेंट मनी पे ही नहीं किया। तो अब इतना भी नहीं आएगा, फिर 50 आना था 50 भी नहीं आएगा। अब एक बात और सुन मेरी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम एक्सेस एप्लीकेशन जो हमारे पास आई हैं उनका पैसा एडजस्ट करें टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट, जैसा कि हमने यहां पर किया हुआ है, ठीक है। अलॉटमेंट के लिए हमने एडजस्टमेंट करे हुए हैं और ठीक अलॉटमेंट पे कोई बंदा डिफॉल्ट कर दे, हमने अलॉटमेंट के लिए पैसे एडजस्ट किए हुए हैं और ठीक अलॉटमेंट के टाइम पे कोई बंदा डिफॉल्ट कर दे, तो भाई आपको एक वर्किंग नोट ओपन करना पड़ता है। आपको एक वर्किंग नोट ओपन करना पड़ता है, ये बताया था ना मैंने, ठीक है। ये कहानी मैंने आपको बताई थी। चलिए तो अब आपको यहाँ पे वर्किंग नोट के ऊपर बच्चे काम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम आप ये करेंगे। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, आपको ना बच्चे सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा हमको सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं आप सब मिटा दे रहा हूं, आप तो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बता रखा है। आपको ये निकालना पड़ेगा कि अनुपम ने कितने शेयर अप्लाई किए थे पहले, ठीक है। तो हम एक वर्किंग नोट तो पहले ये लिखें, ठीक है, या चलो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, तो यहीं आपका कर लेंगे, है ना। अप्लाइड शेयर ऑफ अनुपम, ठीक है। तो अनुपम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये निकालें कि अनुपम ने कितने शेयर के लिए। हमने भाई हमको बताना कि 1000 शेयर उसको अलॉट किए गए हैं, ये तो हमको पता है कि उसको 1000 शेयर अलॉट किए हम लोगों ने, ये बात तो बताना बच्चे हमको कि हमने उसको 1000 शेयर अलॉट किए। लेकिन देखो क्या था ना, कैटेगरी फर्स्ट कहती थी कि 60,000 शेयर जिनने मांगे उसको हमने 30,000 शेयर दिए। कैटेगरी फर्स्ट कह रही कि जिसने 60,000 शेयर मांगे उसको हमने 30,000 शेयर दिए, और अनुपम इसी कैटेगरी से है। इस कैटेगरी में हमने अनुपम को 1000 शेयर दे रखे हैं, अलॉट कर रखे हैं, तो हम अलॉटेड शेयर हमको अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो हम अप्लाइड निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये काम आपको तब करना होगा जब आपके एडजस्टमेंट आपने करा होगा क्वेश्चन में, यानी अलॉटमेंट के लिए पैसा आपने रखा होगा, एडजस्ट किया होगा, और अलॉटमेंट के टाइम पे कोई बंदा डिफॉल्ट कर दे। आपको अलॉटेड दिए हैं तो अप्लाइड निकालिए, अप्लाइड दिए तो अलॉटेड निकालिए, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 60,000 अप्लाइड शेयर हैं और 30,000 हैं अलॉटेड शेयर। हम क्या निकाल रहे हैं अनुपम के? अप्लाइड। तो अप्लाइड वाला फिगर ऊपर रखेंगे आप, 60,000 बटे 30,000, ठीक है, इंटू जो उसके शेयर दे रखे हैं 1000, तो ये पूरा काट कटा के आएगा 2000। तो 2000 शेयर की एप्लीकेशन दी थी किसने? अनुपम ने। और अनुपम को दिए कितने शेयर? आपने 1000 शेयर दिए। तो इसका ये मतलब हुआ आपने अनुपम को अगर 1000 शेयर दिए हैं तो अनुपम के 1000 शेयर का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, जो कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखें फिर वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट देखो किस तरीके से होता है। हम क्या लिखेंगे बच्चे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे मनी ड्यू, ठीक है, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखिए मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हमारा ड्यू कितना हो रहा था बच्चे? देखो ये कितना हो रहा है ड्यू, 2 लाख रुपए हो रहा है ड्यू, समझ में आ रहा होगा। हमारा 2 लाख रुपए ड्यू हो रहा है बच्चे, अलॉटमेंट के टाइम पे हमारा 2 लाख रुपए ड्यू हो रहा है, क्लियर। अब आप लेस करें जो आपका एक्सेस एप्लीकेशन था ना, एक्सेस एप्लीकेशंस, ठीक है, जो एप्लीकेशन मनी आपका था, जो आपका एक्सेस आया था, कितना था एक्सेस? देखो ये 1.5 लाख रुपए एक्सेस था जो आपने एडजस्ट किया टुवर्ड्स अलॉटमेंट, वो इससे लेस कर देना होगा, तो 1.5 लाख को आप लेस कर दें, तो अब आपके पास आने वाले हैं बच्चे 50,000 रुपए, करेक्ट, ठीक है। लेकिन एक बंदा अनुपम है ना, तो फिर अनुपम किससे करिए जैसा मामला, मनी ड्यू टू अनुपम। अब अनुपम से कितना पैसा ड्यू हुआ वो देखिए जरा एक बार। तो अनुपम के पास है 1000 शेयर, हालांकि उसने 2000 शेयर मांगे, मैंने तो उसको 1000 दिए। अगर 1000 दिए तो 1000 पर ही डिमांड करूंगा, तो 1000 इंटू 4, मतलब कि 4000 की डिमांड हुई अनुपम से।
समझ में आ रही बात? अनुपम का बनता है अलॉटमेंट का 4 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर पर 4000 रुपया। तो हम लेस करें, लेस एक्सेस एप्लीकेशंस, है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो बच्चे हम लेस कर लेंगे। तो एप्लीकेशन एक्सेस हमारे पास थी 1000 और उनका आया था 3 रुपया, आया था भाई एप्लीकेशन का 3 रुपया और 1000 एक्सेस एप्लीकेशन दी थी ना हमको अनुपम ने, तो ये बनता है 3000 रुपए। तो इसका जो डिफॉल्ट निकला वो निकला 1000 रुपए का अल्टीमेटली। तो हमारे पास बच्चे कितने आए? 49,000 रुपये आए। हमारे पास पैसा कितना आया? 49,000 रुपये आया। ठीक है बात? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वर्किंग नोट का, फिर मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूं। ठीक है बच्चे, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको वर्किंग नोट मैंने आपको बता दिया, फिर मैं आपको एंट्री समझा दूं एक बार। चलिए, आई होप ले लिया होगा। तो अल्टीमेट हमारे पास 49,000 रुपये आ रहे हैं और 1000 जो नहीं आ रहे हैं ये कहलाता है कॉल्स इन एरियर। बताया है मैंने आपको, जो पैसा नहीं आता है उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्लियर? चलिए हम अब एंट्री कर लें बच्चे, है ना, हम लोग एंट्री कर लें। तो चौथी एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे विथ रुपीज 49,000। भाई 49,000 रुपये आ रहा है हमारे पास, जो नहीं आ रहा उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर भी आपका डेबिट जाएगा बच्चे, वो आपका डेबिट गया विथ रुपीज 1000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये आपका क्रेडिट चला गया विथ रुपीज 50,000। ये तो कहानी है बच्चे अगर आप कॉल्स इन एरियर खोलते हैं तब। ठीक है, ये अगर आप कॉल्स इन एरियर खोलते हैं तब आपको ये करना है। अगर माना आप कॉल्स इन एरियर नहीं खोलते तो यहां पर आप लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट 1000 शेयर। ठीक है, यहां पे आप लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट 1000 शेयर। अच्छा, अगर ये एंट्री आप कॉल्स इन एरियर के थ्रू नहीं करना चाहते या कॉल्स इन एरियर नहीं खोलना चाहते तो फिर आप लोग कैसे करोगे बच्चे एंट्री? फिर आपकी बहुत सिंपल एंट्री आती है, फिर तो बहुत ही आसान हो जाता है। बैंक अकाउंट आप डेबिट करें विथ रुपीज 49,000, क्योंकि 49,000 तो आपके पास फिर भी आएगा या उतना ही आएगा, ऐसे कह लो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये आपका क्रेडिट चला गया बच्चे 49,000। तो ऐसी भी एंट्री आप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। कॉल से एरियर खोलना है तो खोलिए, वरना आप इस तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, एक ही क्वेश्चन रखा था मैंने आज के लिए और कल से मैं आपका टॉपिक चेंज करूंगा। आपको मैंने बता दिया कि जब ओवर सब्सक्राइब होती है कहानी तो सिंपल वे में हम किस तरीके से, कैसे हमने रिजेक्शन की एंट्री करनी होती है, कैसे हमने एडजस्टमेंट की एंट्री करनी होती है, कैसे हमने कॉम्बिनेशन करना होता है, मैंने आपको ये सिखाया। फिर मैंने एक आपको क्वेश्चन सिखाया बहुत बढ़िया वाला, जिसमें कुछ हमने रिजेक्ट किए, कुछ हमने एडजस्ट किए, 2 लोगों ने डिफॉल्ट किया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट जो अभी हमने डिस्कस किया, ऐसा ही वर्किंग नोट हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था या पिछली जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था आपको। आज फिर से मैंने एक थोड़ा सा आपको रिवीजन दे दिया। कल हम लोग बात करेंगे अबाउट द फोरफीचर ऑफ शेयर, की शेयर को फोरफिट कैसे करते हैं। कल इस पर बात करेंगे फोरफिट क्या होता है, कैसे करते हैं, सारी बात कल होगी। आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।